हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 3 है ये आपका क्लास 5th की मैथमेटिक्स, जिसमें गणित हम लोग सीखेंगे। चैप्टर 1 चल रहा है, जिसके ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट हम लोग कर लिए हैं। आज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें लघुत्तरी जिसे हिंदी में कहते हैं 11-12 पेज पे है आपका। डेली 8 बजे लाइव होती है, आप जरूर जुड़ा कीजिए और दोस्तों को भी जोड़िए ताकि उनका भी फायदा हो सके, ठीक है। और ये है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, तो आपको अच्छे से सुनना है ध्यान से, तभी आपको बनेगा, ठीक है। तो चलिए खैर हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की बारी। जैसे आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यहाँ पास दिया गया है आपका, ठीक है। एक तरफ हिंदी मीडियम वालों का, एक तरफ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, ठीक। तो देखिए इसमें मेन क्या होता है। देखिए इसमें हिंदी वाले इंग्लिश वाले ये नहीं सोचेंगे कि इसमें दोनों का है। इसमें ये समझना है कि सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन को समझना कैसे है, और हमको कैसे पता करना है कि इस क्वेश्चन में प्लस किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, भाग किया जाएगा। ये चीज़ हमको कैसे पता चलेगा, यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना। यही हम आपको समझाएंगे। बाकी आपके पास क्वेश्चन भी है और आपके पास हल भी है, सोल्यूशन भी है, ठीक है। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, एक व्यक्ति है मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये कर्ज लिया। उसने एक वर्ष में एक माह समान किस्तों में कुल मिलाकर 7,000 यानी आप कह सकते हो 78,684 रुपये वापस किए। कितने? 78,684 रुपये वापस कर दिए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए। तो आप बताओ, मान लो एक ये बैंक है, ठीक है, और आपको बाइक खरीदनी है। क्या खरीदनी है? बाइक खरीदनी भाई। और आपको इससे 65,000 रुपये का आपने क्या लिया है भाई? कर्ज लिया है, ठीक। अब आपको क्या करा है? इसने कहा किस्त हम आपका बना देते हैं, आपको हर महीने इतना जमा करना है। तो इन्होंने समान किस्त से करते करते एक वर्ष में यानी 12 महीने में इन्होंने जमा किए 78,684 रुपये, ठीक है, बिल्कुल। तो बताइए उसने एक महीने में कितना दिया। तो बताओ जब 12 महीने का दिया है तो एक महीने में तो क्या आसानी होगी भाई। तो चलो खैर इंग्लिश वाले में भी हम लोग समझ लेते हैं। ये हमने हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन समझा दिया। अ मैन टुक अ लोन ऑफ 65,000 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल बाय करने के लिए एक मैन ने 65,000 बैंक से लोन लिया है। He paid back a total of 78,684 in equal installment every month in 1 year। ठीक है, वो हर महीने क्या कर रहा? हर महीने दे दे करके, यानी कि उसने कुल 12 महीने में 78,684 रुपये उन्होंने पेमेंट की। हाउ मच मनी डिड ही पे ईच मंथ? एक मंथ में कितना किया? तो आप बताओ, जब 12 महीने का दिया है ना, तो एक महीने का क्या होगा? हमने बोला था जब ज़्यादा दिन का दे करके कम का पूछे, एक का पूछे तो डिवाइड करना होता है, ठीक। ज़्यादा दे करके कम का पूछे तो क्या करना होता है? डिवाइड। और एक का दे करके ज़्यादा पूछे तो मल्टीप्लाई। तो बस इसमें डिवाइड आप समझ गए, डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना। तो आपको पहले लिख लेना है, व्यक्ति ने बैंक से कर्ज लिया इतना, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में, अ मैन टुक लोन फ्रॉम बैंक लिख लिए। एक वर्ष में जितने उसने पेड की है वापस लौटाई है उसको लिख लेना है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते, बिल्कुल सबको पता है। प्रति वापस करेगा वो कितना? 12 से डिवाइड। देखो 12 का यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब 1 का निकालेंगे तो, ठीक है। तो आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड आपसे आता है? नहीं आता, खैर बता देते हैं चलो। तो यहाँ पे क्या होगा? 78,684। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो 12 का टेबल पढ़ना है, 78 आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए। तो हमने देखा कि जब हमने 12 का 6 टाइम किया, 12 6 जाए या 12 छक्का 72 हो रहा, और 7 बार में ज़्यादा हो रहा, तो हम कम वाला ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, 8 में 2 गए तो 6, और ये 0 हो गया। 6 आया तो हम लोग इस बार 5 जा ले जाएंगे, क्योंकि 60 आ रहा, 12 5 जा 60 होता है। ये हमने कर लिया। अब यहाँ से हमारा आएगा 8। अब आप बताओ भाई, 8 आ गए यहाँ पास। अच्छा, यहाँ पे कुछ माइनस बचा था, 6 बचा हुआ था, ठीक है। ये देखो 68, ठीक है। तो फिर से 5 टाइम्स ही जाएगा, क्योंकि 60 फिर ले जाना है हमको। तो ये 8 बचा, 0 हो गया। अब इस बार 4 आ गया,
तो 57 इस बार देखो फिक्स जा रहा है, ठीक है। 57 ले जाएंगे तो करेक्ट जाएगा 84 और 00 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आ गया 6557 6557, यानी इतने वो हर महीने रुपए दिया जो आपका क्वोशेंट आया था। सो मैन पेड बैक 6557 ईच मंथ, व्यक्ति ने हर महीने 6557 रुपये वापस करेगा। तो हमने कैसे जाना, डिवाइड करना है। अगर आपसे मान लीजिए, वैसे तो कोशिश करना है कि वर्डिंग इस तरह करना है, ठीक है, स्टेप लिखना है, बट अगर नहीं भूल जाता है तो आप डिवाइड तो ज़रूर कर देना है, लास्ट में ये ज़रूर लिखना है। इसके हाफ नंबर अलग से ऐड कर लिए जाते हैं, ठीक है, मतलब उसी में से ऐड मान लिए जाते हैं, हाफ इसका होता है। तो ये चीज़ आपको बढ़िया इसमें सिस्टमेटिक तरीके से सब बढ़िया लिखा हुआ, बस आपको इसी तरह लिखना है। बस हमने ये समझाया है कि आप कैसे जानोगे, डिवाइड करना है, समझ गए, ये हमारा बताना है। चलिए खैर हम सेकंड नंबर में भी कोशिश करते हैं समझने की। जैसे आपका ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं आपके सामने है, इसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल। एक कार 1 घंटे में एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, क्लियर है। 1 घंटे में कितना जाती है भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 1 आवर में, ठीक है। 1 आवर में 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती, दूरी तय करती है। तो 2.5 घंटे में कितनी जाएगी, 2.5 घंटे में, ठीक है। 1 घंटे में 60 है तो 2.5 घंटे में कितनी जाएगी। ऐसे इंग्लिश में अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2.5। 2.5 का निकालना है। तो 2.5 को 2 तरीके से लिखा जाता है, 2.5 या फिर लिख सकते हो 5/2, इस तरह भी लिख सकते हैं। और एक तरह इस तरह होता है, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दो, मिक्स में, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा 2। ये 3 तरीके आपके इसके हो गए आपको लिखने के, ठीक है। तब कोई भी तरीका ले सकते हैं। तो चलिए हम ये वाला तरीका ले लेते हैं, 5/2, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 60 इंटू 2.5 बोला है, तो ये हमने बना लिया इसको, ठीक है। 2 कंप्लीट और हाफ, ये तो इसको इस तरह कहा जाता है, लेकिन हम इस तरह बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा, देखो 2 से डिवाइड हो रहा, 2 3 जा 6 और 0 उतर आया, 5 बचा, तो इसको कर देंगे 500, 5 3 जा 15, ये आ गया 150। अगर आपसे नहीं बन रहा है ये तरीका तो आपको दूसरा तरीका अपनाना है। जैसे लिखा 60 मल्टीप्लाई 5/2, तो इसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 500, 5 6 जा 30 और भाग 2 है। अब क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। नीचे वाले से हमेशा डिवाइड किया जाता है, भाग किया जाता है, ठीक है। तो 2 1 कम 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये 0 आया, 2 5 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 0 बचा तो यहाँ रख सकते हो। तो ये आ गया 150, कितना आ गया 150। खैर आप लोग क्या है 5th क्लास में है, तो आपको ये ऊपर वाला मेथड अपनाना चाहिए, ठीक है। ये छोटे बच्चे इस तरह डिवाइड करते हैं, अब 5th में ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह करना है, क्लियर है, ओके। तो ये होता है, भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है, इस तरह। फिर लास्ट में जरूर लिख देना आता है, कार 2.5 घंटे में 150 किलोमीटर दूरी तय करेगी, यानी कि सो इन 2n1/2, यानी 2.5 कह सकते हो, आवर्स कार विल कवर 150 किलोमीटर, राइट। तो इस तरह आपको समझना है कि आखिर करना क्या है। बाकी आपको सेंटेंस बढ़िया, इनको जरूर इस तरह लिख लेना है। कैसे आया ये हमने आपको बता दिया। खैर चलिए, खैर तीसरे नंबर पे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन ही समझना है पहले, ठीक है, आंसर तो आपके पास है। ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए बैंक से 4000 रुपये कर्ज लिया। फिर देखो बैंक है ये, मान लेते हैं, इससे इसने 4000 रुपये 4000 कर्ज लिया। उसने 345 रुपये हर महीने दिया। कितना दिया, 345 रुपये हर महीने 1 साल तक। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो जब 1 महीने का दिया है, 1 मंथ का दिया है, 1 माह का, यानी 1 मंथ का दिया है 345 रुपये, ठीक है। तो जब 1 का दिया है और 12 का पूछ रहा है, 12 माह का, अर्थात इसको या कह सकते हो 1 वर्ष इसको बोल सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, जब एक का दिया ज़्यादा का पूछा तो मल्टीप्लाई कर देते हो, तो मल्टीप्लाई कर दो सिंपल सा, तो आपका आ जाए, जब मल्टीप्लाई करके रखोगे तो आपका आ जाएगा 4140 रुपये आ जाएगा। यानी ग्रेसी ने कर्ज लिया था 4000 का, हर महीने वापस किए यानी 345 रुपये, एक साल में हो जाएंगे, गुणा कर देंगे 12 का, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4141 रुपये 40 रुपये आ जाएगा। ठीक, ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे ग्रेसी बारोब्ड, यानी कि बैंक से कितना उधार लिया, बारो किया। सी पेड बैक एवरी मंथ, उसने प्रत्येक मंथ कितना लिया। सी पेड बैक इन 1 ईयर, 1 ईयर में कितना देगा, पेड करेगा वो, तो मल्टीप्लाई कर दिया गया, बस यही लिख देना है लास्ट में। ठीक है, रिटर्न करेगा इतना। ओके, खैर आपने समझा कि हम कैसे जानेंगे मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। पीछे वाले में क्या कहा था, उसने टोटल दे दिया था 12 महीने का और कहा था कि प्रत्येक महीने उसने कितना जमा किया फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हम लोग डिवाइड किया था, क्योंकि 12 महीने का दिया था और 1 महीने का पूछ रहा था। इस बार क्या 1 महीने का दिया, 12 महीने का पूछ रहा था, उल्टा पूछ रहा, एक का दे के ज़्यादा पूछ रहा था, मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए, तो क्वेश्चन को समझना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो खैर आगे चलते हैं, हम लोग 4th नंबर में चलते हैं। क्लियर है, यस। ये है क्वेश्चन नंबर 4। दुकान में एक कुर्सी का मूल, एक कुर्सी का मूल। ठीक है, एक कुर्सी का मूल कितना है आपका 350 रुपये। कुसुम ने 4 कुर्सियाँ खरीदी और 750 रुपये की एक मेज भी खरीदी। ठीक है, 4 कुर्सियाँ खरीदी तो 4 का इसमें गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा कर दो 4 का। ठीक, तो कितना हो जाएगा भाई 4 0 0, 4 पंचा 20 के 0, 2 आया, 4 3 12, 2 14। ठीक है, आपसे ऐसा नहीं आ रहा तो आप ऐसे करके गुणा कर लेना, ऊपर नीचे करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब फिर कहा 775 रुपये की उसने मेज भी खरीदी, तो इसको भी, ये भी तो खर्चा की है, तो टोटल कितना खर्चा की जोड़ लेते हैं। 0 0 0, 5 0 5 आ गया, 7 4 11 का 1 1 1 2, ये 2150 आ गया, 150। तो देखो कुसुम ने दुकानदार को कितने रुपए देगी, तो बस यही देगी रुपए भाई, सही है ना भाई। एक उसकी क्या थी कुर्सी 350 की थी। ठीक है, 4 कुर्सियाँ खरीदी तो ये हो गया 1400, और 750 की एक मेज भी खरीदी तो उसको भी जोड़ दो, टोटल इतना देगी। तो वही चीज़ तो इस इंग्लिश में लिखा है, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ द चेयर, अ चेयर 1 चेयर का यानी कि 350 है। कुसुम बॉट 4 चेयर्स, उसने 4 खरीदी। एंड टेबल वर्थ, टेबल भी लिया 750 रुपये का अलग से। हाउ मच मनी विल बी कुसुम पेड टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को, दुकानदार को कितना पे करेगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर का लिख लो, कॉस्ट ऑफ 4 चेयर का निकाल लो मल्टीप्लाई करके, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल का, उसके बाद टोटल मनी जितना देगा, मतलब मनी पेड टू द शॉपकीपर कितना देगी उसको, शॉपकीपर को। ठीक है कुसुम, तो दोनों को प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा। समझ गए, तो आपको इस तरह प्लस, ये हमने आपको रफ वर्क में करके दिखाया है, आपको इस तरह करना है जैसे इसमें किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ, बस हमारा मकसद है आपको क्वेश्चन समझाना और हल को समझाना कैसे किया गया है। ठीक है, बाकी वर्डिंग तो आप इसमें से खुद ही बहुत अच्छा दिया हुआ है, जहाँ खराब दिया होगा वहाँ पे मैं खुद आपको करा दूंगा। क्लियर है, चलो 5th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पास, 5th नंबर। ठीक है, संगीता ने 12 लीटर पेट्रोल कार में भरवाया, 12 लीटर। चलो ठीक है भाई, कितना भरवाया, 12 लीटर भरवाया, कितना 12 लीटर कार भरवा। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है 110, 1 लीटर का कितना है भाई, 1 लीटर का है 110 रुपये। सही बात है, इससे चल भी रहा है, रुपए में आता है। संगीता ने 2000 रुपये का नोट दिया, 2000 रुपये का नोट दिया, कितना वापस कर। अब बताओ, जब 1 लीटर 110 का है तो 12 लीटर भरा है, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 हो गया, 12 कम 12 की 2, 1 आया, 12 कम 12 1 13, 1320 रुपये को उसने पेट्रोल डलवाया। अब कितना दिया, 2000 का नोट दिया, तो अब वो वापस कितना करेगा, माइनस करके करेगा भाई, अपना काट लेगा, तो माइनस कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 680 रुपये बचेगा। ठीक है, माइनस जब करोगे तो समझा आपने कैसे भाई। 1 लीटर का कितना है 110 रुपये, तो 12 लीटर उसने भरवाया, कितना 12 लीटर, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो 12 का। क्लियर है, और उसके बाद उसने 2000 का नोट दिया, तो 2000 का नोट दिया, टोटल आपका हो रहा था 1320, माइनस करके आपको लौटा देगा 680 रुपये लौटा देगा। ठीक है, क्योंकि अपना तो काटेगा डी, वो पेट्रोल आपने जो डलवाया है, सही है ना। तो उनको वो मतलब आपको वो
पैसे में से वो अपना जो पेट्रोल डाला है वो काटने का मतलब माइनस करना होता है, यही तो समझ है ना, माइनस करना होता है। क्या करना होता है? माइनस। तो आपको यही चीज़ लिखना है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ 12 लीटर पेट्रोल मल्टीप्लाई करके ला लो। संगीता गेव मनी 2000, संगीता गेट बैक मनी कितना प्राप्त करेगी, ये माइनस कर दो जितना उसने भरवा लिया है 680 यानी 680 वो वापस उसको मिलेंगे, ऐसे हिंदी में है। ठीक, ये तो वर्डिंग आपको करना है, ये हमने समझाया आपको। फिर आगे चलते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। क्या दिया? यदि मछलियों के एक झुंड का भार 3 किलोग्राम है और झुंड में प्रत्येक मछली का भार 150 ग्राम है। एक झुंड का भार यानी कि एक झुंड का भार कितना है? 3 किलो है। और झुंड में प्रत्येक मछली का भार क्या है? एक मछली का भार कितना है? 150 ग्राम। आप बताओ। तो फिर मछलियों की संख्या बताना है, भाई। यानी कि इफ़ अ ग्रुप ऑफ फिश वेट 3 kg, यदि एक ग्रुप का जो है फिश का ग्रुप है उसमें वेट जो टोटल है वो 3 kg का है, एंड ईच फिश ऑफ द ग्रुप की प्रत्येक फिश, एवरी फिश, ईच फिश कह सकते हो, वेट्स 150 ग्राम। वाट इज़ द नंबर ऑफ फिश उसमें ग्रुप में है कितनी भाई? तो सिंपल सा टोटल वजन 3 kg है, ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लो एक तो। हाँ, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो देखो केजी बड़ा यूनिट होता है, लार्ज यूनिट, और ग्राम थोड़े स्मॉल होता है, तो इसको क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ग्राम में चेंज हो जाएगा, 3000 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3000 ग्राम। अब जब 3000 ग्राम है, एक मछली का ग्राम कितना? 150, तो 150 का ऐसा करो डिवाइड कर दो तो नंबर आ जाएगा। भाई जब दिया है, टोटल दिया है और 150 एक का दिया है, नंबर निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा डिवाइड नहीं आ रहा आपसे तो बगल में ऐसा लिखे रहने दो, बट आपको बगल में रफ वर्क में ऐसे कर लेना है। ठीक, अब यहाँ से 150 150 है, यहाँ 300 है, तो डबल होता है इसका, डबल करेंगे तो 300 आएगा। ये हो गया 0 0 और 0 बचा तो यहाँ रख लो। 20 मछली थी उसमें, टोटल कितनी फिशेस थी? 20 फिशेस थी उसमें, मछलियाँ थी। कैसे समझा हमने भाई? पहले देखो हम डिवाइड वगैरह तभी कर सकते हैं जब सेम यूनिट हो, ग्राम ग्राम हो, ग्राम ग्राम हो, किलो किलो हो, ग्राम किलोग्राम, किलोमीटर किलोमीटर हो, किलोग्राम किलोग्राम हो, मीटर मीटर हो, पैसा पैसा हो, रुपया रुपया हो, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि डिवाइड कहता है सेम यूनिट एक्सेप्टेबल, यानी वो केवल एक्सेप्ट करता है सेम यूनिट यानी सेम इकाई को। ठीक है, पैसा है तो पैसा को, रुपए है तो रुपए को। ऐसा नहीं कर सकते रुपए में पैसा का भाग दे दो तो सही आंसर आएगा, गलत हो जाएगा बेटा। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखने, इसको चेंज करना पड़ेगा। देखो चेंज किया, इसने भी किया है, ये देखो। अब फिर डिवाइड किया है। अच्छा यहाँ पे डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि टोटल दे रखा है और एक का दे रखा था, हम डिवाइड करेंगे तब नंबर मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलो खैर आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा 7 नंबर आपका क्वेश्चन, इसको समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर इधर इंग्लिश मीडियम का है। एक रेलगाड़ी है, ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही, तो मतलब 1 घंटे में वो चल रही है 80 किलोमीटर। कितना चल रही है? 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो उससे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कितनी दूरी भाई? 360 टोटल डिस्टेंस है। कितना है दूरी? कितनी है भाई? 360 है। ओके, किलोमीटर। चलो भाई, तो कितना समय? वही करा। आ ट्रेन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर? 360 किलोमीटर कितना करेगी? तो इसका देखो टाइम पूछ रहा है हमसे, तो टाइम का फार्मूला होता है, समय का होता है दूरी बटा चाल, यानी इंग्लिश में कह सकते हो, इसको हिंदी में समय कहते हैं, और इनको आप डिस्टेंस, इसको आप स्पीड कहते हो। ठीक है, तो दूरी बटा चाल होता है, बस इसी में रख दो। दूरी कितनी है? 360 डिस्टेंस है, और चाल कितने स्पीड से चल रही है? 80 किलोमीटर। बस डिवाइड कर दो। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। ठीक है ना, तो 80 से डिवाइड करोगे तो अगर आपसे ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। हमने कई बार बोला कि आप ऐसे कर लेना। तो जब डिवाइड करोगे तो आपका 4.5 आएगा, जब पूरा कट कर दोगे। तो 4.5 का मतलब होता है 4 आवर, है ना,
एंड जो हाफ है तो 1 का हाफ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो इसका हाफ यानी कि 30 होता है। तो यानी कि 30 मिनट, कितना 30 मिनट, ये ना लिख देना 5 मिनट, ना ना वो हाफ है बता रहा, वो 5 का मतलब होता है हाफ बोल रहा वो, मतलब 1 घंटे का आधा यानी 30 मिनट, 4 घंटे और 30 मिनट हो गया। इसको अब हिंदी में हिंदी लिख देना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में 4 आवर्स 30 मिनट, हिंदी वाले 4 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो ये आपका आ गया भाई। तो इसका फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या फार्मूला ध्यान रखना, टाइम का, डिस्टेंस का, स्पीड का, सभी का ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? तो ये आपको लर्न कर लेना है इसका। और एक बात, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे, हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख लेते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड दिया है। तो यहाँ पे दूसरा भी बन सकता है, अगर हमको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना हो तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इधर, ठीक है, पक्षांतर कर देंगे, तो ये जो स्पीड है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो, तो ये स्पीड का ये डिस्टेंस का बन गया। तीसरा जो है, अगर हमको स्पीड ही निकालना हो, क्या स्पीड, तो इसको यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला आएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो 3 फार्मूले आपको बनकर तैयार हो गए। तीनों फार्मूले आपको लिख लेना है, ठीक है, जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें आपको लिख लेना है, ठीक है, ओके। हिंदी वाले हिंदी से बना लेंगे। इसका डी का मतलब डिस्टेंस है ना, यानी कि दूरी, एस का मतलब स्पीड यानी चाल, टी का मतलब टाइम, समय, ठीक है, लिख लेंगे। तो खैर हमने आपको ये समझाया, और क्वेश्चन है देख लेते हैं। अच्छा नहीं है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आज आपका ये हो गया है। खैर हम और देख लेते हैं, अगर इसमें क्या बचा है आपका, ठीक है, हमारे पास आपकी परीक्षा धन है, मैं देख लेता हूँ और क्या बचा है आपके इसमें, ठीक। जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं आपका, हाँ 7 हो गए। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन बचे हैं, दीर्घोत्तरी, क्या बचे हैं, दीर्घोत्तरी में कितने हैं देख लेते हैं भाई हम, जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो जैसे अपने परीक्षा धन में आप देख पा रहे होंगे, आपके पास भी है, जिसके पास नहीं थी PDF अगर लेना है आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप चैनल को आप ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, ठीक है, या किसी भी वीडियो में मिल जाता है। तो आप वहाँ से ज्वाइन ना मिले तो आप बताएं, कमेंट करें, तो हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ जाएं तो वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ये क्वेश्चन, तो आपको परीक्षा धन भी नहीं खरीदना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके दिए गए 6 क्वेश्चन है बेटा, जो कि हम लोग कल ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक इसको आप अच्छे से पढ़ें, एक बार कम आए दोबारा फिर पढ़ें, तिबारा पढ़ें, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ो भाई, समझना तो है, बोर्ड पेपर देना, अच्छे नंबर लाना है, मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर फिर भी डाउट है तब कमेंट करें, हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में, वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।